हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3005, काउंट एलिमेंट्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये एक इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फिर इसका सलूशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसको हम कैसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देखते हैं इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें क्या निकालना है, काउंट एलिमेंट्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट कौन सा है ये निकाल लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे वन है, वन कितनी बार आया है, वन यहाँ पे दो बार आया है। टू कितनी बार आया है, टू यहाँ पे दो बार आया है। और बाकी सब एक एक बार आए हैं, थ्री एक बार आया है, फोर एक बार आया है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू है। तो ऐसे एलिमेंट्स कितनी बार आए हैं, मैक्सिमम तो टू भी है और फिर ये भी टू है, तो दो मिल गए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो और उसके जैसे कितने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो निकालो। फिर उनको क्या करना है, मुझे टोटल उनका काउंट निकालना है। तो ये कितनी बार आए, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो ये टोटल फोर टाइम्स आए हैं, तो फोर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको सुनने में इजी लग रहा होगा बट इंटरव्यू में काफ़ी कंफ्यूजिंग बन जाएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या होगी इस प्रॉब्लम को करने की। तो मैंने इसमें ब्रूट फोर्स सोचने की ट्राई किया बट जो सॉल्यूशन है वो बिग O ऑफ n में ही आएगा आपका इसका। अगर आप इसमें फोर्सफुली ब्रूट फोर्स लगाना चाहते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आपको ब्रूट फोर्स लगाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या स्टेप्स है इसमें, देखो सबसे पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट मुझे पता होना चाहिए कि इस फ्रीक्वेंसी में से मैक्सिमम कौन सा है, मैक्स कौन सा है। ठीक है, मैंने पता कर लिया कि मैक्स कौन सा है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे पता कर लिया मैक्स जो है वो टू है। इसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए कि वो कितनी बार आ रहा है ना। तो ऐसे कितने हैं, मुझे ये काउंट पता होना चाहिए कि ये मैक्स जो नंबर है ना, ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी का हमें काउंट पता होना चाहिए। और एट लास्ट हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि ये दो है, दो बार दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स को काउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितनी बार आ रही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको फ्लो समझ में आया करने का। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के पास, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं। सबसे पहले तो हम मैप का यूज़ कर सकते हैं और जो दूसरा मेथड है वो है एरे, जैसे आप काउंटिंग सॉर्ट करते हो वैसे। ठीक है, काउंटिंग करके। तो मैप की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, इससे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n आएगी। जो हमें कंस्ट्रेंट गिवन है ना इसकी लेंथ के ऊपर, वो दिया हुआ है कि हम 100 से कम या 100 के बराबर ही होगा इसकी जो एरे की लेंथ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काउंट एरे बना लूँगा, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे बना लूँगा। एक मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बना ली। ठीक है, और ये भी इंश्योर करेगा ये प्रॉब्लम कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स ही आएंगे और 100 से ज़्यादा किसी की वैल्यू नहीं जा सकती। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट में हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपके पास क्लियरली दो तरीके आते हैं कैसे, या तो आप इसमें मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो, है ना, और मैक्स प्लस वन साइज़ का एरे बना लो, या फिर आप, बट उसमें आपको एक और लूप रन करना पड़ेगा मैक्स फाइंड करने के लिए इस एरे के एलिमेंट्स का मैक्सिमम। पर आपको कंस्ट्रेंट 100 तक का ही दिया हुआ है कि इसके अंदर 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते और 100 इसकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं हो सकती 100 से इसके अंदर के एलिमेंट्स की। तो मैं क्या करूँगा, एक 101 साइज़ का एरे बनाऊँगा। 101 साइज़ का इसलिए बनाया क्योंकि ज़ीरो वाली इंडेक्सिंग है हमारे पास, तो 100th नंबर को स्टोर होने के लिए कम से कम 100 इंडेक्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरी इंडेक्सिंग हो जाएगी और मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी एरे से मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो इस नम्स एरे को ट्रैवर्स करूंगा, वन पे आऊँगा। जैसे ही वन है तो वन पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब जावा में इनबिल्ट में क्या होता है, सारी वैल्यू ज़ीरो होती हैं एरे के अंदर, तो यहाँ पे वन हो गया। अब टू पे जाऊँगा, टू पे वन हो गया। फिर दोबारा टू आया तो टू को दोबारा, अब टू को एक आगे बढ़ा दूंगा। जैसे जैसे जो नंबर आएगा उसमें एक एक काउंट में बढ़ाता रहूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हर एक इंडेक्स जो है इसका वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है नम्स एरे के। इसका हर एक इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नम्स एरे के एलिमेंट को। और जिसकी वैल्यू भी ज़ीरो रह जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर 100 है, 100 की वैल्यू लास्ट तक क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी इस नम्स एरे के लिए।
तो मतलब क्या हुआ ज़ीरो का कि इसके अंदर नम्स के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो मुझे अगर ये निकालना है कि सबसे, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, हम मुझे अगर ये निकालना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फॉर लूप रन करूँगा और यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मैक्स एलिमेंट। ठीक है, तो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई। अब मुझे निकालना है काउंट कि ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है ये कितनी बार आ रहा है। तो ठीक है, मैं एक और ट्रैवर्सल कर लूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और कैलकुलेट करता रहूँगा कि मैक्स एलिमेंट जो है इस एरे में कितनी बार आया है और काउंट को उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करता रहूँगा। तो काउंट मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा और लास्ट में मैं ये रिटर्न कर दूँगा। तो ये रहने वाली है इस प्रॉब्लम की अप्रोच। अगर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि सबसे पहले मैक्स इक्वल टू ज़ीरो वेरिएबल बनाया है मैक्स फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराने के लिए, और काउंट इक्वल टू ज़ीरो वेरिएबल बनाया है काउंट करने के लिए कि वो मैक्स जो एलिमेंट है कितनी बार आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप रन किया जैसे मैंने बोला, और फ्रीक्वेंसी के नम्स पे, है ना, मैंने बोला था कि जो नम्स एरे के जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे नम्स नहीं होगा नम होगा, क्योंकि यहाँ मैंने नम वेरिएबल लिया है। तो जो मेरा नम्स एरे होगा उसका हर एक एलिमेंट इसके लिए एक इंडेक्स की तरह ट्रीट होगा। तो मैं इंडेक्स की जगह पे नम को रख रहा हूँ और वहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ। प्लस प्लस करने का मतलब वहाँ के काउंट को, वहाँ की वैल्यू को एक से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर मैं मैक्सिमम निकाल लूँगा मैथ डॉट मैक्स से कंपेयर करके। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पर आऊँगा और कंपेयर कर लूँगा कि वो दोनों कहाँ पे इक्वल हैं। जहाँ जहाँ भी इक्वल होंगे वहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस कर लूँगा कि वो फ्रीक्वेंसी उतनी बार आ रही है। उसके बाद लास्ट में मैंने काउंट इनटू मैक्स को रिटर्न कर लिया है। अब एक बार इसको ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। 1 2 2 3 और 1, ये हमारा एरे है, मान लेते हैं नम्स एरे है हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी एरे में बनाऊंगा 101 साइज़ की। तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी एरे को ओपन रहने देता हूँ। 0 1 2 3 4 ये सारे इसके इंडेक्सेस हो जाएंगे। अब इसके हर एक एलिमेंट पे मुझे ट्रैवर्स करना है और वहाँ पे क्या करना है, काउंट को इंक्रीज़ करना है। इनिशियली सब में 0 स्टोर होगा। ठीक है, तो 1 पे गया और 1 का मैंने काउंट बढ़ा दिया। फिर 2 पे गया, 2 का काउंट मैंने बढ़ा दिया। फिर दोबारा 2 आया, 2 का काउंट 2 हो गया। फिर 3 पे आया, 3 का काउंट 1 हो गया। फिर 1 पे आया, 1 का काउंट 2 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी एरे मेरे पास पूरी फिल हो गई। क्या हो गई फ्रीक्वेंसी एरे, 0 2 2 1 0, है ना, एंड सो ऑन। इसके बाद क्या हुआ, मैंने नम फ्रीक्वेंसी एरे को मैंने ट्रैवर्स किया है और इसके अंदर से मैक्सिमम निकाला है। तो मैक्स क्या करेगा, इसके साथ कंपैरिजन करेगा, इसके साथ करेगा, जो भी मैक्स होगा इसको स्टोर कर लेगा। तो मैक्स यहाँ पे 2 को स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दोबारा से फ्रीक्वेंसी एरे को रन करेंगे और इसके अंदर से क्या निकाल लेंगे, काउंट को निकाल लेंगे। ठीक है, काउंट को निकाल लेंगे कि मैक्स कितनी बार आ रहा है। तो 1 और 2, 2 बार आ रहा है, तो काउंट क्या हो गया, काउंट आ गया 2। और एट लास्ट क्या करेंगे, काउंट इनटू मैक्स, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब क्या, मैंने यहाँ पे 3 फॉर लूप्स का यूज़ किया है, तो मैं इसमें क्या थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी के ऊपर 2 बार ट्रैक किया है, तो क्यों एक ही लूप में, एक लूप में भी तो हो सकता था ना। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखते हैं कि एक लूप में ये कैसे हो सकता है। देखो, फॉर इंट नम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नम मुझे मिल गया, फ्रीक्वेंसी का मुझे एलिमेंट मिल गया। मुझे क्या करना है, मैक्स भी निकालना है और साथ में काउंट भी करना है। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले चेक कर लूँगा कि जो मेरा करंट वाला फ्रीक्वेंसी है, करंट वाला जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो मैक्स के इक्वल है ना। अगर वो मैक्स के इक्वल होगा तो क्या करना है मुझे, काउंट को मुझे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, सही है। नहीं तो अगर नम जो है वो बड़ा हो जाता है मैक्स से, है ना, अगर मैक्स से नम बड़ा हो जाता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मैक्स को नम बना देना है कि ये वाला जो है अब से जो नम वाला एलिमेंट है वो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया।
और जो पहले से काउंट चला आ रहा था ना किसी और मैक्स के लिए, तो वो तो अब उसका कोई काम नहीं, क्योंकि मैक्स हमारा यहाँ पे बदल चुका है। जैसे ही मैक्स यहाँ पर बदलेगा तो क्या होना चाहिए, काउंट को आ जाना चाहिए 1। वो दोबारा 1 से चलना शुरू होगा, क्योंकि अब वो मैक्स इसको मान के चल रहा है, इस वाले नम को। ठीक है, फिर ये इसके लिए भी कैलकुलेट होगा, मे बी आगे कोई और मैक्सिमम मिले। जैसे ही मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे दोबारा अपडेट होगा और फिर उस मैक्स के लिए चीज़ चल रही है, क्योंकि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का हमें काउंट निकालना है। यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 क्यों नहीं किया, काउंट इक्वल टू 1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो हम काउंट कर ही चुके हैं ना, जब हमने मैक्स को नम दिया तो हमने एक काउंट कर लिया ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे 1 काउंट मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप इन दोनों लूप्स को इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। और फिर हम ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या हम एक लूप में भी काम कर सकते हैं, क्या इसको भी इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि देखो ना इसमें जो नम है वो फ्रीक्वेंसी नम ऑलरेडी ट्रैवर्स हो रहा है इसके अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी का हर एक एलिमेंट पे तो हम जा ही रहे हैं ना, तो साथ में वो भी ट्रैवर्स हो रहा है। तो उसे कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ये दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के, ये फॉर लूप को नहीं उठाऊंगा कि फॉर लूप ऑलरेडी ट्रैक हो रहा है वहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है इतना। ये इफ़ से उठा के मैं क्या रखूँगा, इसके नीचे रख दूँगा, फ्रीक्वेंसी नम के नीचे। वो अपना अपडेट करता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस नम को मैं क्या कर दूँगा, नम हट जाएगा, क्योंकि नम यहाँ पे नम्स का एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं क्या, और नम्स का जो एलिमेंट है वो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, वो फ्रीक्वेंसी के लिए एज अ इंडेक्स है। तो मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फ्रीक्वेंसी नम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है, नम की जगह पे फ्रीक्वेंसी नम लिख दूंगा, ताकि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहाँ पर भी तो मैं फ्रीक्वेंसी को ही ट्रैक कर रहा हूँ ना। वैसे ये फॉर लूप वाली लाइन तो हम लिखेंगे ही नहीं, इफ़ से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नम आ जाएगा, और ये मैक्स के अगर इक्वल होगा तो काउंट प्लस प्लस कर दो, और अगर बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी तो मैक्स को वो वाली फ्रीक्वेंसी दे दो और काउंट को अपडेट करके 1 कर दो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ नम लिखा हुआ है वहाँ वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम आ जाएगा। तो मैं आपको इन सब का कोड भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट हमने लूप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पे हमने एक लूप में ही ट्रेवर्स कर लिया है, तो बिग O ऑफ 3n से हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है बिग O ऑफ n में। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और ये वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट 2 वेरिएबल बनाए हैं और एक कांस्टेंट साइज़ का एरे बनाया है। ये एरे कांस्टेंट साइज़ का है, इसलिए यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि लूप को कैसे मर्ज करते हैं, लूप को लेके कैसे सोचते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।